कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। देखिए हमने लिखा है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम पहले भी डायग्राम में ये चीज़ दिखा चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए लाइट जो है वो आ रही है, इंसिडेंट रे किस तरह से प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ से लाइट बाउंस बैक हो रही है रिफ्लेक्टेड रे के, जिसमें से लाइट बाउंस होके एज अ रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। दूसरा देखिए द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रे, ठीक है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो उनके बीच में जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नेक्स्ट लिखा है हमने द ray of light that gets reflected to the surface at the point of incidence is called the reflected ray. The ray of light that gets reflected at the surface. तो देखिए जैसा कि दिखाई दे रहा है इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, मिरर पे, और वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है और नॉर्मल रे के बीच में उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये तो एक जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, ये हम क्या करें, हम एज इट इज़ तो नहीं रट सकते ना, हमको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैंने एक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। देखिएगा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है जैसे एक वुडन टेबल ले लिया आपने, ठीक है, एक वुडन टेबल ले लिया, कोई भी टेबल जिस पे आप कैरम बोर्ड की तरह कुछ भी रख सकते हैं, खेल सकते हैं। तो एक चौड़ा सा एक वुडन टेबल ले लिया, ठीक है, और उस वुडन टेबल पे हमने क्या किया, वाइट पीस ऑफ पेपर, एक वाइट चार्ट पेपर या कुछ भी हम कह सकते हैं, उसको अच्छे से एक टेप के थ्रू, एडहेसिव टेप के थ्रू उसको अच्छे से फिक्स कर लिया। और इस तरह से फिक्स किया कि उस वुडन टेबल पे जो हमारा वाइट पेपर है वो हल्का सा वुडन जो हमारा टेबल है उससे हल्का सा लाई करे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहे, ठीक है। तो टेबल को ढका रहे और हल्का सा फॉलिंग रहे, थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा फॉलिंग रहे। देखिए तो हम इसको इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वी फिक्स अ वाइट पीस ऑफ पेपर विद अ एडहेसिव टेप एंड लिटिल पोर्शन ऑफ पेपर लाई आउटसाइड द टेबल इन सच अ वे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि आप ये देख सकते हैं, फिर हमने क्या किया, एक वुडन कार्डबोर्ड लिया, एक वुडन कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। वुडन कार्डबोर्ड जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा वुडन कार्डबोर्ड है, ये वाला, ये वुडन कार्डबोर्ड है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वुडन कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, और उसे उस वाइट पेपर पे अच्छे से फिक्स कर दिया, ठीक है, और टॉर्च पीछे अच्छे से लगा दिया, ठीक है, अच्छे से फिक्स टॉर्च को रख दिया और इस तरह से रखा मिडिल में, बिल्कुल ये वुडन कार्डबोर्ड पे जो लाइट है उसको वो हल्का सा मिडिल पे रख दिया, ठीक है। और वुडन कार्डबोर्ड में आप हल्का सा होल करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल, वैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल ओपेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होल होना चाहिए। तो उस वुडन कार्डबोर्ड के पीछे हमने हल्का सा टॉर्च रख दिया। So we fix, in English we can say, we fix a cardboard on a sheet of paper that place a lit torch on the table and adjusted in such a way from the rectangular sheet that it can be seen along the white paper, and the rectangular slit
should be at the center